हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपने इस सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक सॉल्व करवा रही हूँ एंड टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर एंड टुडे आई विल स्टार्ट फोर्थ चैप्टर जो कि अगेन एक मैट्रिक्स जो है उसी का पार्ट है एंड चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेंट्स। एंड अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको मैट्रिक्स जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तभी आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। सो let's move to my class. Okay students, so let's start with today's topic which name determinants, right? This is the part of matrix, right? So if you have not watched my previous video, so please watch previous video, then only you can understand that what is determinant, right? So first I will explain you that what is determinant, right? So for this let's take a system of linear equation. I have considered here two equations in two variable, right? Variables are x and y. A1, B1 are coefficient of x and y. C1 and C2 are constant, right? So this is a system of linear equation. This you have done in your 10th standard, that what is the meaning of linear equation, what is the meaning of equation, all things. So these two equations will have a unique solution if and only if these two equations have a unique solution if and only if this condition will be satisfied. Means what? If a1 multiply by b2 means coefficient of x multiply by coefficient of y minus coefficient of x in the second equation multiply by the coefficient of y in the first equation, this is not equal to 0. If this is not equal to 0, it means what? This system of equation will have a unique solution. Means this is the condition for uniqueness of the solution of a system of equation for two variables, two equations, right? Means ये condition किसके लिए है? When two equations are given which are in two variable, this condition will satisfy for these two equations only, right? अगर यहाँ पे थ्री equations होंगी in three variables तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा, बट ये मैं आपको 2/2 का जो है उसके लिए बता रही हूँ, राइट? अब देखिए ये जो है यूनिकनेस का जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये जो यूनिकनेस का जो कंडीशन है, दिस इज नॉन एज व्हाट? डिटर्मिनेंट। मीन्स अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दैट विल कंटेन ए यूनिक सॉल्यूशन, एंड इफ दैट इज इक्वल टू 0 इट मीन्स उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो यहाँ से हमें जो भी नंबर मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगी, दैट वैल्यू इज नॉन एज व्हाट? डिटर्मिनेंट, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको मैंने आपको मैट्रिक्स का जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ वी विल राइट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किसी रोज और कॉलम के फॉर्म में हम लिख देते हैं तो दैट इज नॉन एज व्हाट? मैट्रिक्स। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? a1 b1 a2 b2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल्स लिखेंगे, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे जो भी आएगा इक्वल के में जो भी है कांस्टेंट उसको हम लिखेंगे। अब आप ये देखो, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यू विल गेट दैट दीज टू इक्वेशंस। जैसे a1 b1, इसको आप मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया है मैट्रिक्स का, तो आप हम कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू c1, when this multiply by this one and this set will be equal to c2, तो आपको यही इक्वेशन वापस मिल जाएगी। तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, राइट? अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। अब मुझे इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको ऐसे चलना है, और इन दोनों के बिटवीन क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। क्लियर? उसके बाद में देखिए डिटर्मिनेंट जो है उसको हम कैसे लिखते हैं?
या तो आप इसको डेल से लिख सकते हो, दिस सिंबल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स व्हाट, मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है, आइदर यू कैन राइट दिस, दिस और दिस, ये तीनों का ही मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अब एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ आपको यहाँ पे, कि जब भी हम, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2 1 3 2, ये दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 1 3 2, इट मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटर्मिनेंट। और आप डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि वी कैन फाइंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आइदर 1/1 है, 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, 5/5 है और n/n है, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कोई 1/1 का मैट्रिक्स लेती हूँ, सपोज 2, ये क्या है 1/1 का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 2 ही होगा, वो उसका जो भी एलिमेंट है वो ही उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर। अगर आप 2/2 का मैट्रिक्स लेते हो तो 2/2 का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये मेथड से। जैसे अगर आपको सपोज मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ये, राइट, मुझे क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को पहले तो मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस का साइन आएगा बीच में, आप याद रखिएगा यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा, राइट। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 10, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा -1। तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है इट मीन्स वो जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट 1/1 का ऐसे निकलेगा, 2/2 का ऐसे निकलेगा। अब हम बात करते हैं अगर मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। नाउ लेट्स टेक दिस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं a11 a12 a13। ये 1 और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे हम एलिमेंट्स लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हम 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं, मैं सपोज आपको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में फाइंड करके बताती हूँ पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम कैसे और किसी तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको फाइंड कर रही हूँ रो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, -1 की पावर i प्लस जे, राइट। और a11 यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन रहा है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने a11 लिया तो मुझे उस कंप्लीट रो और उस कंप्लीट कॉलम को छोड़ना है, उसके अलावा जो भी बच रहा है, इसके अलावा आपके पास में क्या बच रहा है, ये वाला डिटर्मिनेंट बच रहा है, तो हमें इसको लिखना है, ठीक है। मतलब a11 मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो मुझे उस रो को, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका रो और उसका कॉलम, वो एलिमेंट जिस भी रो में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है वो हमें छोड़ना है,
उसके अलावा जो भी बचेगा उसको डिलीट करना है, और उसके अलावा जो भी हमारे पास में बचेगा वो हमें क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट में लिखना है यहाँ पे। मतलब A22, A23, A32 और A33, राइट। इसके अलावा एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि आपको जब भी आप ये लिखोगे तो सबके साथ में -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, i और j दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 1 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 1 ही लिख देती हूँ, राइट, 1 और 1। अब देखो आपको आगे समझ में आ जाएगा और क्या है यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, प्लस -1 की पावर सेकेंड एलिमेंट अब हम लेंगे। अभी हमने क्या लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, सेकेंड एलिमेंट लेंगे। तो ये एलिमेंट जब आप लोगे तो यहाँ पे i -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 2, राइट। फर्स्ट जो होती है वो i की वैल्यू होती है, सेकेंड जो है वो j की वैल्यू होती है। मतलब i जो है वो नंबर ऑफ रोज को और जो j है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, राइट। अब इसके रेस्पेक्ट में हमने किसके रेस्पेक्ट में लिया, A12 के रेस्पेक्ट में उस एलिमेंट को बाहर लिखना है। और फिर इसके अलावा ये किस किस में आ रहा है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। तो ये और ये बच गया और ये बच गया, तो इनको लिखो A21, A31, A23 और A33, राइट। अब उसके बाद में देखो आपके पास में क्या बच गया, थर्ड एलिमेंट। तो -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसके 1 + 3 लिखोगे, ये किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो, A13 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये इसके ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, बाकी सब एलिमेंट्स को लिखो। तो A21, A22, A31 और A32, राइट। ये लिखने के बाद में ये डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया था 2/2 का, जैसे हम फाइंड करते हैं वैसे ही हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो मैं और सॉल्व करूंगी तो क्या होगा, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 ही आएगा यहाँ पे। तो A11 हो जाएगा, मतलब 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे A11 से तो A11 आ जाएगा, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, इनका जब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो A22, A33 -A23, A32, राइट। माइनस ये देखो यहाँ पे जब -1 की पावर 1 + 3 ऑड नंबर आ रहा है, राइट। तो -1 की पावर ऑड नंबर मतलब -1 हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय दिस तो क्या हो जाएगा, A12 -A12 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A21, A33 -A23 और A31, राइट। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस A13 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A21, A32 -A22 और A31, राइट। ये यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन होंगे, मैंने आपको ये सिंबल्स लेके एक्सप्लेन किया है, तो हम उसको फिर सॉल्व कर लेंगे जो भी हमारे पास में वैल्यू आएगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अब मैंने ये जो डिटर्मिनेंट फाइंड, ये जो इससे जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का, राइट। तो आपको सिर्फ एक ही रो या फिर एक ही कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। आप किसी भी रो के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो, किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको इसके रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकती हूँ, इसके रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकती हूँ, या फिर इसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकती हूँ, इसके रेस्पेक्ट में। बस आपको वही रूल फॉलो करना है। जैसे मैं सपोज अगर इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करती हूँ, इस कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A11 यहाँ पे A11 ही आएगा, -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगा, राइट। सेम वही इसको, ये एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में A21 जब आप लिखोगे तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे A21 इसके रेस्पेक्ट में। अब इसको और इसको छोड़ दो, आप इसके जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आप लिखोगे। तो मेथड यही रहता है, आप किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो, किसी भी रो के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो, राइट। आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ईच केस में सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। बट आपको डिटर्मिनेंट सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करते हैं। लेट्स टेक
ओके स्टूडेंट, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि 3 वेरिएबल्स में है, राइट। तो ये हमें फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको जो मेथड बताया हम उसी को फॉलो करेंगे। मैं आपको इसका रो के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। तो जब हम रो के रेस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे तो मैं क्या लिख सकती हूँ? -1 की पावर, देखिए पहले तो आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल में क्या लिख सकती हूँ? 1 1 -2 2 1 -3 5 4 एंड -9। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो स्क्वायर बॉक्स होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैट्रिक्स एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग अगर मैं ये लिख रही हूँ इसका मतलब है मैट्रिक्स और इसका मतलब है डिटर्मिनेंट, राइट। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1। मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर आप फाइंड कर रहे हो तो 1 + 1, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे रो और कॉलम का सम आता है, राइट। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है आपका, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आपके पास में क्या बन रहा है? इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, आपके पास में 1 -3 4 और 9 -9 बन रहा है, राइट। इसको लिख देते हैं। देन माइनस प्लस -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 1 ही एलिमेंट है। अब आप इसके रेस्पेक्ट में क्या बन रहा है? इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, आपके पास में क्या बचेगा? 2 5 -3 एंड -9। क्लियर? नाउ वी विल टेक द थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट प्लस देन -1 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 + 3, राइट। यहाँ पे जो एलिमेंट है मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, राइट, सो दैट आपको इजीली विजिबल हो। -1 की पावर 2 1 + 3, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। और यहाँ पे एलिमेंट क्या है? -2 है। इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है? ये 2 एलिमेंट। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 1 5 4, राइट। ये हमने किस तरह से लिखा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 1 × 1 1 हो जाएगा, राइट। और इसका डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे 1 × इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? -9 1 × -9, माइनस का साइन आता है बीच में, देन -3 × 4, राइट, ये हो गया। देन यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3 क्या हो जाएगा? -1 × 1 क्या हो जाएगा? -1। तो ये यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपके पास में, और -1 और इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 2 × -9 और माइनस का साइन है यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -3 × 5, राइट। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? -1 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 1 + 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर इवन -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई -2 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 -1 × 5, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 12 -1 है यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब -18 और प्लस का 15 हो जाएगा, और -2 और ये हो जाएगा 8 -5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से -3 माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × -2 तो -6 हो जाएगा, राइट।
इसको सॉल्व करने पे इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है हमारे पास में, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसमें तो देखिए हमें सिर्फ ये जो है एक हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना था इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, राइट। इससे क्या शो हो रहा है कि इस ये जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं होगा। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आने का मतलब क्या है, इसका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, राइट। आप इसको इस रो के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हो, इस रो के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हो, कॉलम के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ईच केस में सेम ही आएगा। आपको सिर्फ एक रो एक कॉलम के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है। आइदर आप एक रो के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लीजिए, या फिर आप एक कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लीजिए, या फिर आप किसी और रो के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ईच केस में सेम ही आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको इस ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट एक कॉलम के रेस्पेक्ट में करके बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप कॉलम के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो और रो के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, राइट। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं। 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 -5 और 0। आपको ये फाइंड करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हम लिखते हैं वो हम इस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 की पावर फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में मैं फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 + 1, यहाँ पे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट हमें क्या गिवन है, 3, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास में क्या बन रहा है, जो 0 -1 -5 और 0, ठीक है। अब आप इसको फाइंड कर लो। सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका, -1 की पावर, ये कौन सी नंबर का एलिमेंट है, देखो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 1, इसका ऑर्डर क्या है 2 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1, राइट। अब इसके रेस्पेक्ट यहाँ पे एलिमेंट क्या दे रखा है, 0, और इसका डिटर्मिनेंट क्या, इसका क्या बनेगा, ये वाला रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो। आपके पास में -1 -2 -5 और 0 ये आ जाएगा, राइट। जब आप थर्ड के रेस्पेक्ट में फाइंड करोगे इसको, तो आपके पास में क्या आएगा, -1 की पावर क्या आएगा, यहाँ पे ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 3 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 1। इसके रेस्पेक्ट में आप इस वाले कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, तो आपके पास में ये वाला बन जाएगा -1 -2 और 0 और -1, क्लियर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, 1 हो जाएगा, 1 × 3 आपके पास में क्या आ जाएगा 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 × 0 0 हो जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे माइनस का साइन आता है, और -5 × -1 आपके पास में क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो -5 × -1, ठीक है, प्लस -1 की पावर 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये -1 × 0 क्या होगा 0, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, बट हम एक बार लिख देते हैं इसको। -1 × 0 आपके पास में 0 हो जाएगा, और -5 × -2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अगेन ये आपके पास में क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखा, सॉरी, ये एलिमेंट भी आएगा यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये एलिमेंट भी यहाँ पे आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये -1 आपका यहाँ पे आएगा, -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1 × 3 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1 × -1 1 हो जाएगा, -1 × -1, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई बाई दिस क्या हो जाएगा 0, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3
यहाँ से 0 और -5 मल्टीप्लाई बाई -1 +5 हो जाएगा, +5 मल्टीप्लाई बाई दिस -5, तो -5 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, प्लस ये तो कंप्लीट एलिमेंट ही आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, +3 और मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -15 + 0 और +3, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, -12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास में क्या आ रहा है, -12 आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हम कॉलम के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। आपका आंसर कॉलम और रो दोनों ही केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप टुडेज कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड जो हमने क्वेश्चंस इस पे सॉल्व किए, दैट क्वेश्चंस विल बी क्लियर टू यू ऑल। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट बुक 12th की सॉल्व करवाने वाली हूँ, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।